Welcome everyone, this is Vivek and today we are here to learn the technical English portion of BCCLE, which is most necessary portion of BCCLE. We all know that there are three main subjects in BCCLE. First one is mathematics and second is mechanics and third one is English. And English is the most necessary subject of BCCLE. We have to pass, at least pass in English subject to get any rank in BCCLE. तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि टेक्निकल इंग्लिश पोर्शन बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है और कुछ बच्चों को मालूम होगा कि इंग्लिश में पास करना मैंडेटरी होता है। बिना इंग्लिश में पास किए हम लोग BCCLE में कोई भी रैंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों को रैंक स्कोर करने के लिए इंग्लिश में पास होना पड़ेगा, तब जाकर के मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स में बनाया हुआ क्वेश्चंस को वैलिड समझा जाएगा, अदरवाइज पेपर चेक ही नहीं होगा हम लोगों का। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्निकल इंग्लिश सब्जेक्ट के बिना हम लोगों को मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स में कितना भी बनाए हो रैंक नहीं होने जा रहा है हम लोगों को। तो टेक्निकल इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे ज्यादा नेसेसरी है और हम लोगों को पता है, पहले से आप लोग भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। तो 50 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट आते हैं, 50 के मैथमेटिक्स, 50 के मैकेनिक्स और 50 के इंग्लिश। और आपको इससे मालूम हो तो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो इंग्लिश में अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं तो टोटल हो जा रहे हैं 200 मार्क्स के इंग्लिश पेपर है हम लोगों का। और जैसा कि आप लोग अगर पहले से मालूम हो, अगर नहीं हुई जिन बच्चों को मैं बता दूं, इंग्लिश में पास होने के लिए हम लोगों को मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली 35 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंग्लिश में पास होने के लिए ओनली 35 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना है। और आप लोगों को भी मालूम होगा, पहले से नहीं तो बता दूं कि हम लोगों को वहां पे निगेटिव मार्किंग भी होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 हो रहा है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करिएगा तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखना चाहें तो 35 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने के लिए ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। हम लोगों को टोटल क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, मिनिमम टोटल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी एटलीस्ट 9 क्वेश्चन। एटलीस्ट हम लोगों को 9 क्वेश्चन में करेक्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को माइनस मार्किंग इंक्लूड करते हुए 9 क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा। 9 करेक्ट क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन को वहां पे सोल्व करना पड़ेगा, ताकि माइनस मार्किंग सब इंक्लूड होकर के 9 to 15 क्वेश्चंस के बीच में करेक्ट आए और हम लोग पास हो पाए। तो हम लोगों को टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं 50 और रिक्वायरमेंट है हम लोगों को एटलीस्ट 9 की। तो हम लोग मान के चलते हैं हम लोग 15 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और टोटल फोकस हम लोगों का स्टडी का टोटल फोकस 15 to 20 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ेगा। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, टोटल सिलेबस पढ़ाऊंगा, जिसमें से आप अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे जो मेमोराइज कर पाएंगे सारी चीजों को, वो इजीली 30 to 40 क्वेश्चंस बना पाएंगे पर क्लासेस करने के बाद। लेकिन मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को वहां पे अटेम्प्ट कर पाएं और हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो जाए। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं जब एलई दिया था तो उतना क्वेश्चन बनाने में समय नहीं दिया था, क्योंकि हम लोगों को मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। मेन तो रैंक तो इन्हीं दोनों से आना है। अगर ज्यादा टाइम हम लोग इंग्लिश में वेस्ट करते हैं तो मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स बनाने के लिए तो फिर टाइम कम पड़ेगा। टोटल टाइम हम लोगों के पास 2 आवर रहता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो कोशिश करना है कम से कम समय में मैक्सिमम इंग्लिश को आंसर करना है। तो मैं चलिए आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ करता हूं, तब आप लोग समझ पाएंगे कि क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस पोर्शन से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पोर्शन से नहीं आ रहे हैं। एट द एंड सिलेबस को समझना ही नेसेसरी होता है। सिलेबस को अगर हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कम समय में स्कोर कर पाएंगे। चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा डील कर लेते हैं। तो अब हम लोग सिलेबस BCCLE में इंग्लिश का जो भी है उसको देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को भी पता है कि BCC के द्वारा PDF प्रोवाइड किया गया है और उसमें आप लोग अगर देखेंगे तो इंग्लिश का जो है 8 सेक्शन में इंग्लिश को बांटा गया है। मैं भी अभी मोबाइल में देख पा रहा हूँ। तो इंग्लिश 8 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट पोर्शन ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन है, फिर सेकंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, थर्ड एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश और इसी तरह स्पोकन इंग्लिश, प्रीसियस राइटिंग, 3-4 और टॉपिक्स हैं। तो मेनली मैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पे सिलेबस जो दिया हुआ है PDF में उस अनुसार नहीं लिखा हूँ, कुछ अलग लिखा हूँ। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस में दिया हुआ है, अगर आप भी देखेंगे तो उसमें एक ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन है, वो पोर्शन आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा। बाकी पोर्शन बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, ये सारे पोर्शन ज्यादा आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। एक टॉपिक फोनेटिक्स भी है उसमें, वो भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोगों को जिस प्रकार से हम लोगों को पासिंग मार्क्स इंग्लिश में अचीव करना है और डिटेल में इंग्लिश उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, आपको सारा टॉपिक्स बताऊंगा, जो भी सिलेबस में सारा कवर करूंगा। पैराग्राफ राइटिंग भी है उसमें, सब टॉपिक्स कवर होंगे। लेकिन हम लोगों को रिक्वायरमेंट जितना की है उस अनुसार से हम
उसको देखेंगे इंग्लिश के सिलेबस को। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड किया हूँ, 3-4 ईयर के लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अगर आप भी उसको रीड करिएगा तो देखिएगा कि सिलेबस जो हम लोगों को दिया हुआ है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें काफी सारे फर्क हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख करके रखा हूँ, पहले से सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार से सिलेबस को डिराइव किया हूँ। जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पोर्शन को मैं प्रायोरिटी देकर के लिखा हुआ हूँ। तो चलिए पीडीएफ में दिए हुए सिलेबस को हम लोग ध्यान ना देते हुए जो सिलेबस मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके लाया हूं तो उसे देखा जाए। क्वेश्चंस भी उससे आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। आप जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है बीसीसीआरटी द्वारा प्रोवाइडेड सिलेबस इंग्लिश का, तो मैं उन लोगों के लिए स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि वो मायने नहीं रखता है हम लोगों को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन जिस प्रकार से आ रहे हैं उसी प्रकार से पढ़ना होगा। चलिए फिलहाल मैं जो सिलेबस जो मैं प्रिपेयर किया हूँ जिससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं मैं उसको आप लोगों को बताता हूँ। तो उसी ओर ध्यान करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि बोर्ड पे भी मैं कुछ 9 सेक्शंस में डिवाइड किया हूं अपने अनुसार से सिलेबस को, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो ज्यादा पोर्शन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, हालांकि इससे भी ज्यादा और पोर्शंस है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेनली ये 9 पोर्शन अगर कवर हो जाते हैं हम लोगों का, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इस 9 पोर्शन से ही आपको 20 to 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा भी कभी कभी होते हैं। और भी जो पोर्शन है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए थोड़ा डील करते हैं इसको। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट पोर्शन में लिख के रखा हूँ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा आप लोग जान रहे होंगे कि अगर इसे नाउन जिन लोगों को पता है उनको पता है नाउन 5 पार्ट्स में होते हैं, उनमें से एक पार्ट कलेक्टिव नाउन का है। जो हिंदी के स्टूडेंट होने में बता दूं, समूहवाचक संज्ञा बोला जाता है इनको। तो इसमें इससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं कलेक्टिव नाउन से। जैसे कि आप लोगों को पूछ देगा कि पक्षियों की संख्या को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज, उसे क्लस्टर कहा जाता है। ये ऑप्शन में आएगा, आपको क्लस्टर आएगा, फ्लॉक आएगा, हर्ड आएगा, तो उसमें से आपको क्लस्टर चुन करके करेक्ट करना होता है। तो इस टाइप से आपको कलेक्टिव नाउन के भी 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। एटलीस्ट कलेक्टिव नाउन से आपको 5 क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहे हैं। कुछ ईयर इसमें 5 ना होकर के 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ के रखना है कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के सिलेबस में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो सिमली है। सिमली से भी एवरी ईयर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। 3 to 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। कभी कभार सिमली का पोर्शन कम रहता है, जब पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं तब सिमली का पोर्शन कम रहता है। हालांकि अब तक पैराग्राफ सिर्फ 1 या 2 ही ईयर पूछा गया है। मैं पैराग्राफ भी सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन सिमली ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सिमली पे फोकस हम लोगों को करना है। ये मेनली आसान होता है, क्लासेस में आप लोगों को समझ में आएगी। ये सिमली का यूज हम लोग दो अनरिलेटेड चीजों को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग एज फास्ट एज हॉर्स बोलते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, तो राम रन्स एज फास्ट एज हॉर्स, मतलब राम घोड़े की तरह तेज दौड़ता है। कैसा तेज दौड़ता है, तो घोड़े की तरह तेज दौड़ता है। यहाँ राम और घोड़े का कंपेयर किया गया है एज वर्ड का यूज करके। तो इसी प्रकार से काफी सारे सिमली आते हैं, तो वो हम लोग क्लासेस में देखेंगे। अभी मेनली ये जानिए कि सिमली 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है, कलेक्टिव नाउन भी 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है। 10 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्हीं दोनों पोर्शन से हो जा रहा है। और कई सारे प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे जो 10 क्वेश्चन हैं इन दोनों से। चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थर्ड इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बनाया हूँ कि ये सारे बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं प्रीपोजिशन में। जिनको अगर थोड़ा पोर्शन इंग्लिश वीक रहता है तो प्रीपोजिशन उनसे नहीं बनता है। हालांकि ये भी मैं सिखाऊंगा, काफी इजी होगा आप लोगों के लिए, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, नोट्स से देखिएगा। तो प्रीपोजिशन से भी एवरी ईयर 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रीपोजिशन से भी आ रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि इसको सीखना अच्छे से। जो 3-4 टॉपिक्स हैं इन लोगों को अगर हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो एली निकल जाएगा, बीसीसी एली हम लोगों का इजीली क्रैक हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन से 5 था, सिंगली से 5 क्वेश्चन हो गया, प्रीपोजिशन से 5 क्वेश्चन हो गया। और एडजेक्टिव भी आपको 3 to 5 क्वेश्चन, एडजेक्टिव से 3 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर आएंगे। एडजेक्टिव कभी कभी एक सेंटेंस पूरा लिख करके उसमें पूछा जाता है, या कभी कभी सिर्फ जैसे कि आपको एक मदर का एडजेक्टिव अगर कोई पूछे तो मदर का एडजेक्टिव मैटरनल होता है। तो उसी तरह सेंटेंस में भी कभी कभी एडजेक्टिव का क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन जब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो समझ पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बिल्ड हो रहे हैं। एडजेक्टिव में ये समझिए कि वर्ड होंगे, उस वर्ड का एडजेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे मैं बताया कि मदर का मैटरनल होता है, फादर का पैटर्नल होता है, इस तरह काफी सारे एडजेक्टिव हैं। 5th पॉइंट यहाँ जो मैं लिख करके रखा हूँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये मेनली अगर देखा जाए तो इससे उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हम कुछ ईयर पूछे गए हैं, जब पूछे जाते हैं 2-3 क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। हालांकि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
तो ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। ये इसका नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, क्लास में बताऊंगा क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑप्शंस क्या आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, इससे वो भी बताऊंगा। लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डील करेंगे क्लास में ही। 6 पॉइंट है इडियम्स एंड प्रोवर्ब। इडियम्स एंड प्रोवर्ब से भी आपको 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर आ रहे हैं। एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से कम कभी नहीं होता है। इसके लिए आप लोगों को रिमेंबर करना ही पड़ेगा। मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा क्लासेस में, तो वो आपको नोट्स को रिमेंबर करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे इडियम एंड प्रोवर्ब। एक जो अभी मुझे याद आ रहा है पूछा गया क्वेश्चन था, टू ब्रेक द आइस। ये क्वेश्चन था और इस 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक सिलेक्ट करना था। तो टू ब्रेक द आइस सुन करके कोई बच्चा अगर ट्रांसलेट करना चाहे तो उसे लगेगा कि बर्फ तोड़ना, हालांकि ये ऐसा नहीं होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो वहां पे मिलता है उसमें सिलेक्ट करने जाइएगा तो वहां पर मिलेगा टू बी द फर्स्ट टू स्पीक। तो ये करेक्ट आंसर हो। टू ब्रेक द आइस मीन्स टू बी द फर्स्ट टू स्पीक, मतलब सबसे पहले बोलने वाला को टू ब्रेक द आइस सेंस में बोला जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर अगर देखा जाए तो ग्रामर एक ओशन है, इसमें काफी सारे टॉपिक हैं। हालांकि हम लोगों को एली ही पढ़ना, वो भी एली में मिनिमम जितना कम में हम लोग पास हो पाए उस पर ध्यान देना है, तो उतना ग्रामर को भी नहीं पढ़ना है। तो उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी ईयर पूछे जा रहे हैं वो है टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन रिमूवल टू और अलग सारे टॉपिक से भी आते हैं। तो मेनली बेसिक ग्रामर में समझ लीजिए टेंस, नरेशन और वॉइस हम लोगों को पढ़ना है। और एक और चीज याद रखना कि आपको टेंस में यहाँ आपको ट्रांसलेट करने नहीं दिया जाएगा। आपको एक सेंटेंस रहेगा, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा में करेक्ट टेंस है, तो वो करेक्ट टेंस वाले ऑप्शन को आपको आंसर करना पड़ेगा। नरेशन में भी आपको एक लाइन दिया रहेगा ऊपर में, उसका इनडायरेक्ट पोर्शन क्या होगा, तो वो आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करके लिखना पड़ेगा। लोगों को ऐसे तो बेसिक ग्रामर का तो नॉलेज होगा ही, टेंस, नरेशन, वॉइस ये सब तो जान ही रहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। और मैं क्लास में आप लोगों को बताऊंगा क्या फॉर्मूला होता है टेंसेस का, नरेशन का, वॉइसेस का, तो और इजी लगेगा। और उसी तरह उसके बाद आता है 8 पॉइंट वर्ड से रिलेटेड पॉइंट आता है, जैसे कि आपको स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग आपको चुनना पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन से भी क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको लेटर दे देगा, कोई वर्ड दे दिया है और उसमें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड देखना होता है। जैसे कि आपको एक वर्ड समझ लीजिए, एक मैं वर्ड लिखता हूं ALMOND। अब समझ लीजिए ये एक वर्ड है ALMOND। ये वर्ड आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में आपको, और पूछा जाएगा कि इसमें से आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में, और आप लोगों को पूछा जाएगा कि इसमें से किस लेटर का प्रोनाउंसिएशन में यूज नहीं है, साइलेंट होगा कौन सा लेटर, ये आपको पूछा जाएगा। ऑप्शन में आपको रह सकता है L दे देगा, M दे देगा, A दे देगा, A दे सकता है, O दे सकता है। 4 ऑप्शन हो गए। अब जिनको इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ALMOND ये आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे, और जैसा कि मुझे पता है आप लोगों को भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम होगा। 90% बच्चे यहाँ पे नहीं जान रहे होंगे। इसको यूजुअली सब पढ़ते हैं आलमंड पढ़ते हैं, ये आलमंड नहीं होता है। अगर आलमंड देखिएगा तो इसमें ALMOND सब प्रोनाउंसिएशन हो जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है आमंड, इसमें L साइलेंट होता है। आमंड फ्लो में बोला जाता है, L साइलेंट होता है, इसमें ऑप्शन L करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस थे, जैसे हम बात हुआ है स्टूडेंट से, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस थे प्रोनाउंसिएशन से। किसी में L साइलेंट था, किसी में Z साइलेंट, किसी में Z साइलेंट था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और भी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसको फोनेटिक्स के अंदर रखा जाता है। प्रोनाउंसिएशन भी फोनेटिक्स का ही पार्ट है, मैं उसको अलग कर दिया हूँ क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना इजी हो जाएगा। अगर आप डे टू डे लाइफ में 10 वर्ड्स को भी इस टाइप का रिवाइज करते हैं तो आप स्कोर कर पाइएगा। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन आपका दोनों साथ साथ हो जाएगा। स्पेलिंग में भी मिस्टेक करता है लोग और उसी का प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होता है, ये हो जाएगा। फिर फोनेटिक्स का अदर पार्ट है, काफी लंबा पार्ट है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। तो मेनली यही है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और आते हैं, जैसे कि आप लोग अगर लिखना चाहिएगा तो आपको 9th टॉपिक ये भी हो सकता है कि एनिमल रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। एनिमल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी 1 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एवरी ईयर आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनिमल में क्या पूछ सकता है, तो एनिमल में रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। यंगर वन पूछा जाता है एनिमल का। यंगर वन कहने का अर्थ हो गया कि उसके चाइल्ड के बारे में पूछा जाता है कि कोई हॉर्स है तो हॉर्स के यंगर वन को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन में आपको रहेगा, उसमें करेक्ट करना पड़ता है। गॉट है तो गॉट के यंगर वन को क्या कहा जाएगा। उसी तरह मेल फीमेल भी इसमें पूछा जाता है, मेल फीमेल का नाम भी पूछा जाता है।
एक और क्वेश्चन इससे बनता है, लिविंग प्लेस पूछा जाता है एनिमल का, लिविंग प्लेस पूछा जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि एनिमल से भी क्वेश्चंस आता है। तो एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं दिखा दिया आप लोगों को, ये है। और इसके अलावा भी आप कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पैराग्राफ राइटिंग पूछ सकता है, कभी कुछ और आ जाता है, तो वो सभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस डील करूंगा, एक एक पीवाईक्यू आपको सोल्व करके वहां पे दिखाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार डील किया जाता है। और हाँ, एक बात बताना मिस कर गया आप लोगों को, स्पेलिंग, ये जो वर्ड है, वर्ड से भी आपको 5 to 7 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं। अगर आप लोग समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका वर्ड जो है, ये पूरा वर्ड का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ईयर के लिए। इससे 5 to 7 कभी कभी 10 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे पार्ट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। स्पेलिंग से रिपीट होता है ये क्वेश्चन, प्रोनाउंसिएशन से आता है ये क्वेश्चन, और भी फोनेटिक्स में आता है कि वोवेल प्रोनाउंसिएशन, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन, काफी सारी चीजें हैं, तो इससे क्वेश्चन रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक टॉपिक है जो आपको लिख देता हूँ, मालूम नहीं होगा आप लोग, क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आता है क्वेश्चन। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं, उससे भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं इन सारी चीजों को छोड़ करके अगर आपको बताऊं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इसको रेगुलर इंग्लिश में करना है तो किस टॉपिक पे फोकस करना है, तो टॉपिक हम लोगों का हो जाएगा, पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं। तो अभी हम लोगों ने सिलेबस देखा जो कि मेरे द्वारा क्रिएटेड था, बोर्ड के द्वारा तो प्रोवाइडेड, वो तो आप समझने जाइएगा, सिर्फ पहला पोर्शन समझ पाइएगा ग्रामर का, बाकी नहीं समझ पाइएगा, और वो समझना हम लोगों के लिए यूजफुल रहेगा भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ और आ रहे हैं, क्वेश्चंस किसी और टॉपिक से आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, किस पोर्शन से ज्यादा, किस पोर्शन से कम है। उसके बावजूद भी आपको मैं 2-3 पॉइंट अभी यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उतना इनफ होगा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसको ध्यान रखते हुए फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन ये होगा। फर्स्ट हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये जब आपको क्लास में नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो आपको ये डेली बेसिस पे रिवाइज करते हुए जाना कि कलेक्टिव नाउन से एवरी ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये इजी होता है। सेकेंड हो जाएगा आपका सिमिली, ये भी काफी इजी है, इसके भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, क्लास में बताऊंगा भी क्या होता है सिमिली, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, और इसको भी डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है। थर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से भी आपको 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं एवरी ईयर, कभी कभी नहीं आते लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ हो जाएगा बेसिक ग्रामर। ये 4 टॉपिक इनफ होंगे हम लोगों के लिए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए। कलेक्टिव नाउन के नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, उसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या है, हिंदी में भी आप लोगों को वहां पे समझाऊंगा, सिंगली का भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा। एडजेक्टिव भी जो है हम लोगों को आ रहे वर्ड रहता है, वर्ड से रिलेटेड एडजेक्टिव पूछा जाता है, आप लोगों को बताया हूँ। एडजेक्टिव के बाद जो टॉपिक हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में टेंस, वॉइस नरेशन है, वो सारी चीजें आ रही है, तो इतना हम लोगों के लिए इनफ होगा। फोकस इसी पे करना है मैक्सिमम। पढ़ाऊंगा आप लोगों को सब, फोनेटिक्स भी पोर्शन पढ़ाऊंगा, स्पेलिंग भी सिखाऊंगा, किस प्रकार से स्पेलिंग को पकड़ना है, करेक्शन की कौन सा किधर होना है, प्रोनाउंसिएशन भी सिखाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है डील करना। और कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि कौन सा बुक प्रिपेयर करें नहीं करें, तो मैं बोलूंगा मार्केट में बुक्स तो काफी सारे अवेलेबल हैं, लूसेंट के भी आते हैं, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। हालांकि वो सारे बुक्स अगर आप लोग देखिएगा तो काफी एडवांस लेवल पे हैं, वो कम्पिटिटिव चीजों के लिए होता है। और हम लोग जो कंपटीशन दे रही है भी कंपटीशन ही है, लेकिन हम लोगों का ये बेसिक टेस्ट के लिए होता है और मिनिमम मार्क्स की जरूरत होती है। तो लूसेंट सब पढ़ना गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड हम लोगों का वो नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि फाउंडेशन पब्लिकेशन है, फाउंडेशन पब्लिकेशंस का बुक आता है, वो आप ले लीजिए। इसमें आपको पीवाईक्यू प्रोवाइडेड है, पीवाईक्यू प्रोवाइडेड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, मैं क्लास में जब डील करूंगा तो आप लोगों के पास भी होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। पीवाईक्यू होगा और इसके साथ कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, मैथ, मैकेनिक्स, उसमें सब रहता है। तो मैथ के भी टीचर आप लोगों के जो होंगे, जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। मैथ, मैकेनिक्स सारे टॉपिक उसमें रहते हैं। और इंग्लिश भी उसमें आपको
PYQ रहेगा, मॉडल टेस्ट, टेस्ट पेपर रहता है, तो वो सारी चीजें हेल्प करेंगे। तो बुक के लिए आप फाउंडेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये काफी बेहतर बुक है, मैं भी यूज किया था जब मुझे एग्जाम देना था। तो बुक्स के लिए तो आपका फाउंडेशन हो गया, सिलेबस मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों का नाउन पोर्शन स्टार्ट करूंगा। नाउन में कितने पार्ट होते हैं वो सब बताते हुए कलेक्टिव नाउन जो है वो बताऊंगा। फिर उसके बाद से धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। तो मेनली इंट्रोडक्शन बीसीसीएलई का तो खत्म हुआ और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो बस आप लोग को कंटिन्यू रहना, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, रिमेंबर करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।